नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग से क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास में एक ग्राफ गिवन है और इसके नोट्स को मुझे कलर करना है। तो जनरली इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला, आपको ग्राफ गिवन होगा, कलर गिवन होगा। दूसरा, आपको ग्राफ गिवन होगा पर कलर गिवन नहीं होगा। तो दोनों ही को हम आज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मेरे पास में एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर मेरे को जो है कलर गिवन है। कलर एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर जो मेरे नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो है V4, 4 वर्टिसेस हैं। और इसके अंदर कलर जो मुझे गिवन है वो कलर मुझे गिवन है 3। और वो कलर कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर मुझे गिवन है। अब इसमें होना क्या है कि हर एक वर्टेक्स को मैं अलग अलग कलर करूंगा। तो ट्विस्ट क्या है? आप कोई भी कलर कर दो। ट्विस्ट ये है कि कोई भी दो एडजेसेंट नोड या फिर कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स के सेम कलर नहीं होने चाहिए, या फिर हम कहें कि जो एजेस के थ्रू कनेक्टेड है उनके सेम कलर नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पहले वाले ए को रेड कर दूं तो बी मेरा रेड नहीं हो सकता है। ये इसका जो है कंडीशन है। ये बी में कुछ भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो वो हमें कहना है। तो मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं ग्रीन, जो सेकंड कलर मेरे को अवेलेबल है। तो अब ये डी क्या हो सकता है? डी रेड, ग्रीन, ब्लू में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं इसको ग्रीन रख सकता हूं? अगेन इसको ग्रीन नहीं रख सकता क्योंकि ये इसका एडजेसेंट दूसरा ग्रीन है। तो मैं इसको क्या रेड रख सकता हूं? यस, रेड रख सकता हूं क्योंकि इसके एडजेसेंट में कोई भी रेड नहीं है, क्योंकि सी तो अभी हमने कलर किया ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सी को मैं क्या कलर दूंगा? तो सी को क्या मैं रेड दे सकता हूं? अगर मैं इसको रेड दूं तो इसके एडजेसेंट में दोनों रेड रेड हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको ग्रीन दे सकता हूं और ब्लू दे सकता हूं। दोनों में से कोई भी कलर इसको मैं दे सकता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है ग्राफ कलरिंग का, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरे मैक्सिमम या मिनिमम कितने कलर यूज होंगे और कैसे मैं इसको कंसीडर करूंगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसमें क्वेश्चन होगा कि आप ये बताइए कि मिनिमम कितने कलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको ग्रीन ले लूं तो रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, तो 2 कलर से भी ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक हम बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम इसको क्यों सोल्व करेंगे? इसका एक मेन इशू है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम इसको ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो क्या होगा? वो हो जाएगा v की पावर c। v की पावर c का मतलब है जो v है नंबर ऑफ वर्टिसेस टू द पावर c, जो कलर्स मुझे गिवन होंगे। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बढ़ जाता है। तो उससे बेटर है कि ब्रूट फोर्स मेथड को यूज ना करके मैं बैक ट्रैकिंग को यूज करूं। तो आइए इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये तो इससे पहले जो मैंने समझाया था वो तो हमने जस्ट कलर लेके देख लिया है। अब मेरे पास में ये क्वेश्चन आया है कि ये ग्राफ है और इसमें फाइंड आउट करिए कि इसको ग्राफ को कलर कीजिए, और इसमें ये भी फाइंड आउट करिए कि मिनिमम कितने कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरली जो हम कलर्स लेते हैं वो जितने भी हमारे नोड हैं उससे एक कम, हम जनरली उससे कम जो है कलर्स लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में जो वर्टिस हैं वो है 4, तो मैं कलर्स कितने लूंगा? 3। तो वो कलर्स कौन कौन से होंगे? C1, C2, C3। क्योंकि C1, C2, C3 अगर मैं लेके चल रहा हूं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कलर 1, कलर 2, कलर 3 क्या है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। तो ये 3 कलर में लेके चलता हूं और इसका जो है सिलेक्शन स्पेस ट्री हम बनाएंगे। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में स्टार्टिंग में ग्राफ है, हमें गिवन ग्राफ है। अब इस ग्राफ में जो मेरा वर्टिस ए है उसके मेरे पास में ऑप्शन क्या क्या है कलर होने के। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो जो पहला कलर है, अगर मैं इसको C1 दे देता हूं, दैट मीन्स कि अगर ए नोड को मैं C1 कलर दे देता हूं तो बी के लिए क्या क्या ऑप्शन बचता है? बी के लिए मेरा ऑप्शन बचता है C2 एंड C3। अगर मैं इसको रेड ग्रीन ब्लू से समझाने की कोशिश करूं तो अगर ये रेड है तो ये ऑप्शन होता है ग्रीन और ये होता है ब्लू। तो दैट मीन्स कि जो ए नोड है उसको मैं रेड रखूं तो जो ब्लू जो बी नोड है उसके लिए ऑप्शन रह जाएगा सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि वो रेड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके एडजेसेंट में है।
सिमिलरली अगर मैं इसको मान लीजिए इनमें से कोई भी एक रख दूं, तो सी के लिए जो ऑप्शन रखे गए तो वो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ C2 रखा तो ये C3 होगा, अगर यहाँ पे C3 रखा तो ये होगा C2। ठीक, तो ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ये इससे एडजेसेंट में नहीं है तो यहाँ पे C1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगेन C1, C2 और C3 तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में नहीं है। बट ये डिपेंड करेगा इन दोनों में से कि अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ C2 आएगा, और यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे C3 आएगा। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, तो उसको हम एक ट्री के फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि मेरा जो ए वर्टिस है उसको मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका कलर क्या है। तो इसका कलर मैंने स्टार्टिंग में रखा रेड, तो ये तो रेड कलर हो गया। अब जो बाकी बचेंगे वो है बी, सी और डी। तो बी के लिए मेरा क्या क्या कलर हो सकता है, तो बी के लिए मेरा कलर हो सकता है कि वो ग्रीन हो जाए, क्योंकि रेड तो नहीं होगा। ठीक है, रेड हो गया तो वो तो डेड एंड हो गया। अगर मैं इसको रेड रख देता हूं बी को, तो ये तो डेड एंड हो चुका है। ठीक है, डेड एंड कैसे हो चुका है, क्योंकि ये भी रेड और ये भी रेड, दो एडजेसेंट हमारे रेड रेड नहीं हो सकते। तो ये तो हो गया मेरा डेड एंड। तो अगर मेरे को क्या हो सकता है ऑप्शन, या तो ग्रीन, या बी को मैं रख सकता हूं ब्लू। ठीक है, तो दो कलर हो सकते हैं बी के लिए, ग्रीन और ब्लू। यहां पे फिर से मेरे पास में दो ऑप्शन है। कैसे दो ऑप्शन है कि मेरे पास में जो टोटल कलर है वो है 3, मैंने 3 कलर लिए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है सी के लिए कि वो हो सकता है रेड, चूंकि यहाँ पे ग्रीन है तो 3 में से एक जो है यहाँ पे तो ग्रीन हो गया, तो ये रेड हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ये ब्लू हो जाए। ठीक है, ग्रीन नहीं हो सकता, अगेन अगर मैं इसको ग्रीन रखूंगा तो ये हो जाएगा डेड एंड, क्योंकि ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इन दो में से एक ऑप्शन बचेगा। अगेन डी क्या हो सकता है, वो ए नहीं हो सकता। ए क्या है मेरा रेड, तो रेड तो नहीं हो सकता। और चूंकि सी भी मेरा रेड है तो रेड नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है प्लस ब्लू हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। सिमिलरली इस सी में अगर मैंने इस सी को मैंने ब्लू कर दिया, तो अगेन डी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और वो क्या होगा, क्योंकि डी जो है एडजस्टेंट है ए के और सी के, तो सी का कलर जो है ब्लू वो नहीं हो सकता, ए का कलर है रेड वो नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन बचता है इसके पास में, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन का। तो ये ग्रीन हो सकता है। तो हम लोग जो अभी लेके आए हैं कि ए हमारा रेड हो गया, बी ग्रीन हो गया, और सी हो गया फिर ब्लू, और डी फिर से ग्रीन। तो एक तो सॉल्यूशन यहां से निकल के आया। दूसरा सॉल्यूशन अगर हम इस बात को भी फॉलो करें तो यहां से भी सॉल्यूशन है, यहां से भी सॉल्यूशन है। ये दो डेड एंड हो चुके हैं। अब फिर हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने ए को रेड लिया था, बी को लिया था हमने ब्लू। तो अब मेरा सी क्या हो सकता है, तो सी का मैं कलर डाल सकता हूं, क्या रेड डाल सकता हूं, यस रेड ऑफकोर्स डाल सकता हूं मैं। दूसरा, क्या सी का मैं कोई और भी कलर कर सकता हूं, जैसे कि ग्रीन, यस मैं ग्रीन भी कर सकता हूं सी को, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ब्लू है ये रेड है। तो सी मेरा रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगेन इसके आगे फिर से ऑप्शन हम ओपन करेंगे। तो डी मेरा क्या हो सकता है, तो डी मेरा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे डी है तो सी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो जो सी का है रेड और ए का है रेड, रेड नहीं हो सकता। तो एक तो हो सकता है ये ब्लू, और दूसरा हो सकता है ग्रीन। तो ये भी मेरे दो सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो सी के फिर कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं, इसके कलर मेरे को क्या क्या कर सकते हैं हम, तो डी का कलर क्या हो सकता है मेरा, यहाँ पे डी का कलर हो सकता है कि ग्रीन मेरा जो है सी है, और ब्लू बी ब्लू है, और ए रेड है। तो ए रेड नहीं हो सकता, बी ग्रीन नहीं हो सकता, तो इसके पास ऑप्शन बचता है ब्लू होने का। ठीक है, तो ये भी मेरा सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो इस तरह से मेरा एक साइड का मैंने ब्रांचेस पूरी एक्सप्लोर कर ली। इसी तरह से मैं दूसरे साइड को एक्सप्लोर करूंगा। दूसरा साइड कैसे, कि ए मेरा क्या हो सकता है, अब ए मेरा चलेगा ग्रीन होके, अब मेरा जो है ए क्या होगा, ग्रीन होगा, और फिर तीसरी बार ए मेरा क्या होगा, ब्लू होके चलेगा। तो ये इसी तरह से हम चलते रहेंगे। ठीक है, हम इन चीजों में एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे कलर लिया था उसका अपोजिट में यहाँ पे बदल दूंगा, रेड को ब्लू से, ब्लू को रेड से, या फिर ग्रीन को ब्लू से, ब्लू को ग्रीन से।
इसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर मैंने C1 यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। कैसे एक्सचेंज करेंगे, देखिए बी के पास में ऑप्शन क्या क्या है। बी दो कलर हो सकता है कोई भी, चूंकि पहले वाला ए ग्रीन आ चुका तो ये रेड भी हो सकता है और ये ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर से ये पूरा एक्सप्लोर होगा। ये कैसे एक्सप्लोर होगा, यहां से हम एक्सचेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर से इसके दो होंगे, सी के दो ऑप्शन ओपन हो सकते हैं। सी के ऑप्शन कैसे होंगे, रेड तो नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और वो ब्लू हो सकता है। इसी तरह से यहां पे सी के दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि वो रेड हो सकता है सी और ब्लू ग्रीन हो सकता है सी। तो इस तरह से मेरे ऑप्शन ओपन होते चले जाएंगे। सिमिलरली इनका मैं फिर फर्दर करूंगा कि डी के पास में ऑप्शन क्या क्या है। डी मेरा क्या हो सकता है भाई, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो ग्रीन तो नहीं हो सकता डी, और उसका एडजेसेंट ए है वो भी ग्रीन नहीं हो सकता। तो ग्रीन की बजाय मेरा क्या हो सकता है, रेड हो सकता है और ब्लू हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन मेरे ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली ये सारे एक्सप्लोर करते जाएंगे तो ये ट्री जो है बहुत बड़ा सा हो जाएगा। आपको अलग अलग जहां पे डेड है उसको हम छोड़ देंगे, बाकियों को हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब इसको क्या एग्जाम में बार बार ऐसा ही ट्री बनाना पॉसिबल होगा? दूसरा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पूछा था, क्या मेरे पास में कोई और शॉर्टकट तरीका है जिससे मैं इसको एग्जाम्पल को ज्यादा आसानी से सोल्व कर दूं? तो उसका तरीका है मेरा यहाँ पे छिपा हुआ इन कलर्स कोड के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीके से अगर हम बताने की कोशिश करें, तो जो पहले से सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन कैसा आया था मेरा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये क्या है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या था, रेड ग्रीन एंड रेड एंड ब्लू। ये सेकंड सॉल्यूशन था। थर्ड सॉल्यूशन क्या था, ये वाला ब्रांच। पहले क्या था, रेड देन ग्रीन देन ब्लू एंड देन ग्रीन। तीसरा सॉल्यूशन ये था। चौथा सॉल्यूशन क्या है, इधर से हम इन सॉल्यूशन को ए वाले को, जहां पे ए को रेड लिया था उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिखता चला जाता हूं। तो ये हो गया रेड ब्लू एंड देन रेड और इसके बाद में ब्लू। फिर इधर से लेके चले आते हैं, तो रेड ब्लू एंड देन रेड एंड देन ग्रीन। तो ये सॉल्यूशन हो गया। इधर से हम एक और सॉल्यूशन निकालें तो रेड ब्लू ग्रीन एंड ब्लू, ये सॉल्यूशन आ गया ये वाला। फिर ये वाला पूरा ब्रांचेस हमारा एक्सप्लोर होगा। तो ये तो हमारे रेड, जब ए को मैंने रेड किया था तब सॉल्यूशन आया था ये वाला। अब इसके बाद में फिर से ए को ग्रीन करूंगा, फिर ए को ब्लू करूंगा, तब भी मेरे बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि मिनिमम कितने कलर्स से ये सोल्व हो जाएगा। मिनिमम कितने कलर्स, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे दो ही कलर यूज हुए हैं, तो यहाँ पे 2 कलर्स मेरे यूज हुए हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूं ये वाला भी जो है मेरे यहाँ पे भी 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मिनिमम कलर आएगा वो 2 कलर भी हो सकता है। हम 2 कलर के साथ मिलके भी इस ग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका आपको ये रहता है कि आप पूरा कंप्लीट ट्री बनाएं जहां पे आपको कलर्स गिवन नहीं है। कलर्स आप कितने लेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टिस है उससे एक कम कलर लेके आप इसको सोल्व करना शुरू करें। ठीक है, अब इसका हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि हम इसको कैसे हम सोल्व करेंगे जहां पे हमें कलर्स गिवन हो। तो ये एक ग्राफ गिवन है, इसके अंदर मुझे जो वर्टिस है मेरे टोटल वो है 5। अब मुझे कलर्स लेना है। कलर्स इन्होंने दिया हुआ है कि आप रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं और ब्लू ले सकते हैं। ये 3 कलर इन्होंने दिए हुए हैं पहले से, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जैसे अभी हमने पहले देखा कलर्स भी गिवन नहीं थे, ग्राफ गिवन था, कलर्स भी हमें चूज करने थे और मिनिमम कलर भी हमें फाइंड आउट करना था। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि हमें ग्राफ गिवन है, कलर गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप एक सॉल्यूशन निकाल के दे दे, 2 सॉल्यूशन, वो कितने सॉल्यूशन मांग सकते हैं क्योंकि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जैसे हमने इससे पहले देखा था एग्जांपल में। तो ये जो सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं हम इसको सोल्व करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने इसको दे दिया रेड कलर ए को, तो इसका जो बी है वो तो रेड नहीं हो सकता, तो इसका तो रेड का ऑप्शन खत्म हो गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रीन, तो मैंने इसको ग्रीन दे दिया। अब मैं आता हूं सी पे। ठीक है, इसके सी में अगर मैं देखूं तो रेड नहीं हो सकता,
ग्रीन नहीं हो सकता। तो सी क्या होगा मेरा? ब्लू। रेड और ग्रीन, अगर मैं इसको रेड करता हूं तो ये एडजेसेंट आ रहा है, ग्रीन करता हूं तो इसके एडजेसेंट आ रहा है, क्योंकि ये एक एज अवेलेबल है बी से। तो ये हो गया ब्लू। अब इसके बाद डी को हम देखेंगे, तो डी क्या है? रेड हो सकता है। रेड ग्रीन ब्लू से स्टार्ट करूंगा तो रेड हो सकता है, यस, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे कहीं पे भी रेड नहीं है, तो ये डी रेड हो सकता है। नाउ ई क्या हो सकता है? क्या ई रेड हो सकता है? नो, क्योंकि डी रेड है। क्या ये ग्रीन हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये और ये दोनों, एक ब्लू है एक रेड है, ये ग्रीन हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे जो मिला है कि ए को मैं क्या कलर कर दूं? ए को रेड कर दूं, ठीक है, और बी को क्या कलर कर दूं? ग्रीन। सी को मैं कर दूं कलर ब्लू, एंड देन डी को मैं कर दूं रेड, और ई को मैं कर दूं अगेन ग्रीन। तो ये तीन कलर्स मुझे गिवन थे, और तीन कलर्स की हेल्प से मैंने इसको सोल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। एक आंसर मैंने निकाल दिया। इसका अब दूसरा आंसर निकालते हैं हम यहीं पे, ठीक है। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? यहां पे मेरे पे कहीं से भी एक बार स्टार्ट करो, चूंकि मैं यहीं से स्टार्ट करा था तो इसको मैंने रेडी रहने दिया। यहाँ पे ग्रीन के अलावा क्या मैं ब्लू ले सकता था? यस, मैं यहाँ पे ब्लू भी ले सकता था। तो अगेन दूसरा आंसर क्या आया मेरा? इसको मैंने रेड रहने दिया और इसको मैंने ले लिया ब्लू। तो एक आंसर मेरे को एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्या ये रेड रह सकता है? ये वाला ब्लू, अगेन ये ब्लू है तो ये ब्लू नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इसको मैंने ग्रीन कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू में से ग्रीन कर दिया यहाँ पे। तो सी मेरा क्या हो गया यहाँ पे? ग्रीन। अब इसके बाद में डी, क्या डी रेड हो सकता है? क्योंकि रेड यहाँ पे है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीन है, तो डी रेड हो सकता है। तो डी को एज इट इज रेड रहने दिया मैंने। अब ई, ई क्या ग्रीन हो सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है। क्या ये ब्लू हो सकता है? यहाँ पे रेड है तो ब्लू हो सकता है, ग्रीन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको मैंने ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे ये ई हो गया मेरा ब्लू। तो अगेन मैंने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे फटाफट एकदम निकाल दिए शॉर्टकट तरीके से। तो ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं एग्जाम पे, अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप इस तरह से भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है ग्राफ कलरिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के अंदर, जहां पे बच्चे दूसरे यूट्यूबर्स से पूछते हैं, दूसरे फैकल्टीज से पूछते हैं कि इसका यूज कहाँ है। मेनली इसका यूज किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर, जहां पे हम ग्राफ कलरिंग का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जहां पे हमारा कलर इज डिफाइन करता है कि एक नोड दूसरा नोड दोनों एडजेसेंट हैं या नहीं। अगर दोनों सेम कलर के हैं तो इसका मतलब वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है, अगर दोनों सेम डिफरेंट कलर के हैं इसका मतलब एडजेसेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ग्राफ कलरिंग हमारा नेटवर्किंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप नेटवर्किंग का प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहां पे आपको ग्राफ कलरिंग के एग्जांपल बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।